सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो प्लीज सब आदमी वीडियो को पार्टनर साहब शेयर जरूर करें। आप लोग देखिए एक बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करके प्लीज सब आदमी वीडियो को शेयर पक्का करें, ताकि हम लोग भी जल्द से जल्द पार्टनर साहब स्टार बन के एकदम मार्केट में धुआं कबारे। तो चलिएगा ध्यान से, आज का क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिगो से है पार्टनर साहब। कह रहा है कि यदि tan थीटा माइनस सेक थीटा, समझना है प्रेम से, प्लस 1 में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 1 में k है, तो कह रहा है k का मान बता दीजिए क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, आप लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ पे tan को साइन बटा में cos, सेक को 1 में cos, मतलब इसको साइन और cos के फॉर्म में चेंज कर कर और कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग हल कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो थीटा पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन थीटा पर भी हल करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पक्का बनेगा। हम पार्टनर साहब इस तरह क्वेश्चन को आपको सलाह देंगे, आप सबसे बढ़िया 888 पर हल कीजिए, सबसे बढ़िया 888 पर। अगर हम यहाँ 888 मान लेते हैं, थीटा यह 3, यह 4, यह 5, तो इस कोण के लिए यह 3 लंब हो जाएगा, 4 आधार हो जाएगा, कोण हो जाएगा 5। तो पार्टनर साहब tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, समझिएगा ध्यान से। सेक थीटा, तो सेक होता है कोण बटा में आधार, यानी हो जाएगा यहाँ पे 5/4 प्लस 1 जो कहते हैं, यहाँ 3/4 प्लस 5/4 माइनस 1 जो कहते हैं, और सेक का मान यहाँ पे 5/4 हम बैठा दिए। देखिए हम डायरेक्ट कैसे आसानी से बनेगा, जब ध्यान से देखेंगे तो आपका यह दोनों समान है, तो यह बहुत ही आसान हो गया। आप मन ही मन घटा दीजिए, 3 - 5, तो 3 - 5 हो जाएगा -2, यानी -2/4 आएगा पार्टनर, बस ये दोनों हल करने पे, यानी -1/2 आएगा। तो एक बात समझिए, तो ये दोनों हल किए तो -2/4 यानी कि -1/2, और एक यहाँ प्लस में है, तो अगर एक में से आधा घटाएंगे तो यहाँ आधा बचेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर साहब। यह आया -2/4 यानी -1/2, और एक में से -1/2 यानी आधा घटाएंगे तो आपका आधा बचा। आप जब यहाँ देंगे ध्यान से, तो 5 - 3 8/4, तो पार्टनर साहब ये तो 8/4 यानी 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। यह 8/4 होगा तो यह 2 हो गया, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका नीचे 1 आया। तो 1/2 के नीचे 1 करेंगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पार्टनर साहब 5/4 जो कहते हो बराबर 1 में k। अगर बढ़िया से हम लोग करेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 8 × 8 5 पार्टनर साहब, यानी k का मान 8/5 हो जाएगा। ऐसे भी आप सोचिए, अगर k को पलटेंगे तो इधर से पलट देंगे, हो जाएगा 8/5। तो ऑप्शन में जो अब 8/5 देगा वही आपका आंसर है। तो बाई ऑप्शन नंबर डी को पार्टनर साहब चेक कीजिए, तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन होता है लंब बटा में कोण, तो लंब 3 है, कोण 5 है, यानी 1 प्लस 3/5 हो जाएगा। 5 × 5 3 8/5 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई और ट्रिगो का बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत सुपर। ऐसा क्वेश्चन अभी तक एसएससी में 5-6 तो पूछे ही गए हैं, तो अगर आगे का भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग 888 से एकदम इस तरह क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। चलिएगा ध्यान से, और कॉन्सेप्ट से तो आप लोग को बनाने आता ही है, थोड़ा सा लंबा बनेगा बस, और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई औसत से है, ख्याल रखिएगा, लेकिन बहुत सुंदर है। ऐसे क्वेश्चन पिछला 2-3 साल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं मेरे भाई साहब। चलिएगा ध्यान से, तो पढ़ना है पार्टनर साहब प्रेम से। थोड़ा सब आदमी वीडियो को शेयर जरूर करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं कहीं भी। जितना आप लोग के मोबाइल फोन में ग्रुप है, सभी ग्रुप पर वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास में ए और बी सेक्शनों की छात्रों की कुल संख्या 110 है, टोटल संख्या 110 है।
अब कहता है कि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी के तुलना में 10 अधिक है। पहले यहाँ बात समझिएगा, सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है वह 20 से 10 ज्यादा है। टोटल स्टूडेंट 110 थे, तो अब 110 स्टूडेंट में इस प्रकार बांटना है कि एक को 10 को ज्यादा मिले। तो बांटने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप सबसे पहले 110 में से 10 घटा लीजिए, आपका बच जाएगा पार्टनर साहब 100। अब इसको आधा आधा कर लीजिए, यानी कि 50 और 50, जितना ज्यादा देना है पहले वह ज्यादा यहाँ से निकाल लीजिए। आपका 100 बचा, उसमें आधा आधा दीजिए, यानी इसको 50 और इसको पार्टनर साहब दे देंगे 60, क्योंकि यह 50 जो एक्स्ट्रा था वह एक्स्ट्रा इसको दे देंगे। पार्टनर साहब बोलिएगा इसमें 10 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो यह स्टूडेंट का संख्या है। अभी संख्या आगे कहता है कि एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों के औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। समझना है प्रेम से, औसत अब की बार एवरेज का डाटा दे रहा है कि जो ए के तुलना में बी का औसत 20% ज्यादा, तो 20% का मान होता है 1/5 मेरे भाई, और ज्यादा हो जाएगा 6/5। इसका मतलब है कि ए का औसत यहाँ पे 5 है तो बी का औसत हो जाएगा 6। मेरे भाई साहब बात समझिएगा, यूनिट में है अभी यह, ए का औसत 5 है तो बी का औसत हो जाएगा 6, मतलब यह अनुपात में है। इसको एक बात ही समझिए कि अगर ए का औसत अनुपात 5 है तो बी का औसत हो जाएगा अनुपात 6। अब आगे कहता है कि यदि क्लास में सभी छात्रों का औसत 72 हो तो ए में छात्रों का औसत कितना होगा। दोनों क्लास का औसत दिया है 72, दोनों क्लास का औसत दिया है 72, तो आपसे कहता है कि ए में स्टूडेंट का संख्या बता दीजिए क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, कैसे एकदम विद इन 10 सेकेंड के अंदर बना देंगे अगर हम लोग क्वेश्चन पार्टनर साहब जानते रहेंगे तब। आप एक बात समझिएगा सब आदमी, ए और बी में यह स्टूडेंट का संख्या है। आप सबसे पहले ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी मेरा एक बात याद रखिएगा कि इसको जहां तक हो सके वहां तक कटा दीजिएगा। 10 चक्कर 60, 10 5 50। अब पार्टनर साहब यह आपका संख्या है और यह औसत है, तो संख्या गुणे औसत होता है जोग। तो यहां से जोग हो जाएगा अनुपात में 30, और यहां से जोग हो जाएगा अनुपात में 30। तो दरअसल मेरे भाई जो यह जोग है सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट का जोग है, और जो यह जोग होगा टोटल बी में स्टूडेंट का जोग होगा। तो यह टोटल ए और बी का जोग हो गया, दोनों के मिला के पार्टनर साहब जोग हो गया, और दोनों के मिला के औसत दिया था 72। जब दोनों के मिला के औसत दिया है 72, तो अगर दोनों सेक्शन को मिला करके संख्या से गुणा कर देंगे तो दोनों का जोग एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ संख्या 6 था, यहाँ 5 था, तो इनका जोग होगा 11 संख्या का, और यहाँ 11 को स्टूडेंट का औसत हो जाएगा 72। तो यहाँ कर देंगे 11 गुणे 72। कभी भी जोग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या, तो टोटल का औसत है 72 और टोटल संख्या था 11, तो 11 गुणे 72 टोटल का जोग हो गया। इधर बारी बारी से हम जोग निकाल दिए हैं। ए का जोग हो जाएगा संख्या गुणे औसत, और संख्या गुणे औसत हो गया बी का जोग। ए और बी का जोग इधर भी, और ए और बी का जोग इधर भी। आप जब ध्यान से देखेंगे तो अनुपात 60 बराबर हो जाएगा 11 गुणे 72। 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 66/5। तो हमसे पूछा है कि ए का औसत क्या होगा, तो ए का औसत अनुपात 5 था, मत भूलिएगा। तो 1 का मान 66/5, तो हमको निकालना है 5 का मान, तो 5 से 5 कट जाएगा पार्टनर साहब, ए का औसत हो जाएगा 66 इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी से इतना टॉप क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो आप सब आदमी एकदम उसको रेशियो से ही पार्टनर साहब बना सकते हैं बहुत जल्दी। तो यह सब क्वेश्चन कभी भी पूछे, कभी भी आप सब आदमी पक्का बनाइए मेरे भाई, और आशा करते हैं कि आप सब आदमी को ऐसा क्वेश्चन बढ़िया लग रहा होगा। और ऐसे ही तो क्वेश्चन अभी के फिलहाल एग्जाम में आ रहे हैं, और आते हैं क्वेश्चन तो पार्टनर साहब लड़का समझता है कि हम घर से तैयारी करके गए हैं तो एकदम बनाइए देंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लड़का लोग से पार्टनर साहब क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपया में 25 वस्तुएं बेची और उसमें 10% की हानि हुई। तो पहले बात समझिएगा, 2500 में बेचा, 2500 में बेचा तो वह 10% का लॉस सहा है भाई साहब। तो कहता है कि उसको 20% लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं है, वस्तु का संख्या निकालना है। तो आप लोग पहले एक बात समझिएगा, आपसे हम कहते हैं कि मेरा एक वस्तु 5 रुपया का है, तो 60 रुपया में कितना वस्तु बेचेंगे। तो पार्टनर साहब आप बोलेंगे 12 वस्तु। कैसे आ गया 12 वस्तु? क्योंकि आप 60 रुपया में एक वस्तु के दाम से भाग किए थे। 60 रुपया में हम एक वस्तु के दाम से भाग किए तो 5 बराबर 60 यानी 12 को वस्तु हमको वहां देना था। तो 2400 में कितना वस्तु बेचेंगे या तभी निकाल पाएंगे जब एक वस्तु के विक्रय मूल्य से भाग देंगे। वह भी विक्रय मूल्य हमको 20% लाभ पर चाहिए एक वस्तु के विक्रय मूल्य से। तो पहले एक बात समझिएगा, सबसे पहले 2500 विक्रय मूल्य है 25 वस्तु का। हमको टारगेट है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी 20% लाभ पर। तो पहले आप बात समझिएगा, यह 2500 पार्टनर साहब है, समझिएगा प्रेम से, 25 वस्तु का। तो अगर यहाँ पे हम 25 से भागा दे देंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100। लेकिन यह विक्रय मूल्य तब का है जब 10% लॉस हुआ है, तब। गलती मत कीजिएगा, यह विक्रय मूल्य तब का है जब 10% लॉस हुआ है तब। हमें चाहिए 20% लाभ पे, यानी 10% लॉस का विक्रय मूल्य होता है परसेंट में 90%, क्योंकि 100% तो अपने आप में क्रय मूल्य होते हैं। यानी यहाँ पे 90% का मान यहाँ पे 100 है भाई, यहां से 1% का मान हो जाएगा 10/9। हमें चाहिए 20% का मान, तो 20 हमें 200/9। तो यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। सॉरी पार्टनर साहब, आराम से हमें 120% का मान चाहिए ना। हम तो 90% का मान 100 लेकर के यहाँ 1 का मान निकाल दिया, और हमें 20% लाभ पे चाहिए, तो 120% का चाहिए मेरे भाई। यहाँ से हो जाएगा 120 में 1200/9। तो सुनिएगा ध्यान से, यह विक्रय मूल्य है एक वस्तु का। कब? जब 20% लाभ होगा तब। तो हम एक वस्तु के विक्रय मूल्य से यहाँ भागा दे देंगे तो वस्तु का संख्या आ जाएगा 1200/9। 1200 दूनी का 2400 और 9 दूनी का 18 वस्तु इज द करेक्ट आंसर। एक बार और समझाते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा पार्टनर साहब। हमें इस क्वेश्चन में कहा क्या था कि 2500 रुपया पे हमको 25 वस्तु बेचे थे 10% लॉस पे, लेकिन हमें 20% लाभ पर बेचना था। तो 2400 में कितना वस्तु, जब वस्तु का संख्या निकालना होगा तो हमको एक वस्तु के विक्रय मूल्य से भाग देना पड़ेगा। तो हमें जो विक्रय मूल्य है वह 20% लाभ पर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिए, हो गया 100। पहले बात समझिएगा, लेकिन यह विक्रय मूल्य है 10% लॉस पे, हमें चाहिए 20% प्रॉफिट पे। तो 10% लॉस का मतलब यह 90% का मान है, हमें चाहिए 120% का मान। तो हम एक वस्तु का उठाए थे यहाँ से, तो यह एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, और एक वस्तु के विक्रय मूल्य से भाग दे देंगे पार्टनर साहब, तो नंबर ऑफ वस्तु आ गया, यानी टोटल 18 वस्तु था। यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं, और लड़का सबसे यही सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बन रहा है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी यह सब क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे और काफी पार्टनर साहब खुश होंगे। अगेन एक बार और हम कह रहे हैं, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, और सब गलत काम कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको पढ़ाई, पहले बोलिए, सब लोग कमेंट कीजिए तो पढ़ाई बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम पक्का सब लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको पढ़ाई बढ़िया लग रहा है तो आप शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। आप पार्टनर साहब मेरा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने गांव में बताइए, अपने शहर में बताइए। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर, जितने भी आजकल हम क्वेश्चन उठा रहे हैं
यह सब फिलहाल 2 साल के पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं। देखिएगा तो कहता है कि 2 वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। बात समझना है, 2 ठो वस्तु है, उनकी कीमत 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई तो A और B की नई कीमत 10:7 हो गई। बात समझना है भाई जी, पहला X% बढ़ा, दूसरा 30% घटा तो अनुपात हो गया 10:7। तो कहता है कि X का मान बता दीजिए क्या होगा। अब दरअसल एक बात समझिएगा बहुत ही बढ़िया से, अब जब ही लड़का लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो वह अपना पंख फड़फड़ाना स्टार्ट कर देगा पार्टनर साहब, और अंततः क्वेश्चन छोड़ करके आ जाएगा, इतना ना बड़ा वह बनाने का मतलब दौरा स्टार्ट कर देगा। पहले यहाँ बात समझिएगा, यहाँ X% बढ़ा ठीक है, लेकिन यहाँ यह तो मालूम है ना कि यह 30% घटा है, तो 30% का भिन्न में मान होता है 3/10। इसका मतलब है कि पहले वह 10 था, अब 3 घटेगा। तो आप एक बात समझिएगा, यहां देखिएगा पहले यह 10 था यह वस्तु, और अब 3 घट के कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 7। 3/10 का मतलब है कि पहले 10 था उस पर अब 3 घटेगा, 30% घटेगा ना, तो पहले 10 था अब 3 घटेगा पार्टनर साहब, हो जाएगा 7। तो यहाँ बस रेशियो को बैलेंस करना था। अगर यहाँ पे बैलेंस पार्टनर साहब नहीं रहता तो हम यहाँ गुणा करके, जब यह 7 था इसको हम 7 बनाते, पहले बात समझिएगा, इसको हम 7 बनाते, जब 7 नहीं रहता तब, तो यहाँ तो यह 7 है, यह 7 है, लेकिन यह 10 नहीं है, तो इसको हम 10 बनाएंगे। तो रेशियो का एक गुण कहता है कि आप अगर एक में गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। तो हम इसको 10 बनाने के लिए 5 दूनी का 10 करते हैं, तो 4 दूनी का 8। इसका मतलब पहले 10 था तो अब 7 हो गया, तबे ना पार्टनर साहब 30% घटा। इसका मतलब कि यह पहले 8 था अब 10 हुआ है, तो कितना बढ़ा भाई, तो बढ़ा है 2। कितना से, तो 8 से, तो 2 बढ़ा है 8 से, तो गुणे कर देंगे 100, 2 चौके 8, 4 से मेरे भाई 25%। यही तो क्वेश्चन पूछा था कि अगर यह X% बढ़ा है तो X का मान क्या होगा, यानी 25% होगा X का मान। यह जितने भी क्वेश्चन है बहुत लाजवाब है, आप ध्यान से समझिए। 30% घटने का मतलब होता है कि 10 से 7, यानी पहले 10 था अब 7 हो गया। तो पहले 10 नहीं था लेकिन अब 7 दिया गया था, तो हम पहले को 10 बना लिए, यहां से बैलेंस कर लिए। तो यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 4 दूनी 8। यह रेशियो तो बैलेंस है भाई। जब यह बैलेंस है तो यह अपने आप से बैलेंस हो जाएगा। मतलब यह पहले 8 था अब 10 हो गया, इसका मतलब यह 2 बढ़ा है, कितना से, तो 8 से गुणे सब। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा आप उसको एकदम क्लियर कीजिए मेरे पार्टनर साहब। और एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस के साथ देखिएगा ध्यान से। मानते हैं कि अभी कोई एग्जाम का पता नहीं चल रहा है कब होगा कब नहीं होगा, लड़के इसके चलते पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जब एग्जाम होगा और आप लोग उस समय पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या लगता है कि आप उस समय एकदम बढ़िया से पढ़ पाएंगे, अपना प्रिपरेशन बढ़िया से कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर हम डालते रहते हैं पार्टनर साहब। तो आज भी यह क्वेश्चन आया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी के धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यहाँ विपरीत दिशा का चाल नहीं दिया, लेकिन चाल निकालने का तरीका दे दिया है। कहता है कि विपरीत दिशा में, तो पार्टनर साहब विपरीत का मतलब होता है वी अप और दिशा का मतलब होता है वी डी। हम बताए थे यह विपरीत दिशा का चाल है, यह धारा के साथ जाएगा तब चाल है। तो कहता है कि विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में जाता है। तो विपरीत दिशा का हम चाल निकाल लेंगे, फिर दिशा में चाल निकाल लेंगे। और कहता है आपसे पार्टनर साहब कि तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में 4।
तो अगर उसका स्थिर पानी में यानी कि VB का मान अगर हम निकाल लेंगे पार्टनर साहब, नाव का स्थिर पानी में चाल निकाल लेंगे तो स्थिर पानी के चाल से भाग दे देंगे तो यहाँ पे समय मेरा आ जाएगा। तो बस हमको स्थिर पानी में नाव का चाल निकालना है। और हम बताए थे कि स्थिर पानी में नाव का चाल निकालने का तरीका सबसे बढ़िया है कि आप उसके विपरीत दिशा और उसके दिशा वाला चाल को जोड़ के दूध से भागा दे देंगे तो स्थिर पानी में नाव का चाल आ जाएगा। और जब दोनों को घटा के दूध से भागा देंगे तो धारा का चाल आता है। तो पहले यह दोनों निकालते हैं। धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाता है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1 + 20/60 यानी कि 1/3, यानी मेरे भाई यह 4/3 घंटा हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर यानी कि दूरी हो गया 4 किलोमीटर, बाटा में समय हो जाएगा 4/3 घंटा, यानी उसका विपरीत दिशा में चाल था 3 किलोमीटर पर घंटा। अब आगे कहता है कि और वो केवल 24 मिनट में वापस आ जाता है। तो पहले बात समझिएगा, जब वो विपरीत दिशा में गया था तो उधर से वापस आएगा तो धारा के साथ ना आ जाएगा। तो वह धारा के साथ का डाटा दे रहा है, कहता है कि 24 मिनट में वापस आ गया। तो जब गया था 4 किलोमीटर तो आएगा भी 4 किलोमीटर, लेकिन 24 मिनट में। तो 24 मिनट का मतलब होता है 24/60 यानी कि 2/5 घंटा। तो दूरी बाटा में 2/5 कर देंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 5 दूनी का 10 किलोमीटर पर आवर। तो बात समझिए, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया 3 किलोमीटर पर आवर और धारा के दिशा में हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको चाहिए स्थिर पानी में नाव का चाल। तो अगर VD और VF मालूम रहे और नाव का चाल स्थिर पानी में पूछे तो दोनों के जोड़ के 10 3 13/2। अगर यही धारा का चाल पूछता तो दोनों को घटा के 2 से भाग देते। तो अब कहता है पार्टनर साहब कि हमको 13 किलोमीटर स्थिर पानी में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी और बाटा में स्थिर पानी का चाल, स्थिर पानी में नाव का चाल। स्थिर पानी में नाव का चाल आ गया है 13/2 किलोमीटर पर घंटा। पार्टनर साहब 13 से 13 खत्म हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, यानी 2 घंटा समय लगेगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सुंदर होते हैं और लड़का लोग अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई छोड़ करके आ जाते हैं एग्जाम में से। तो समझिएगा सब आदमी, प्लीज बार बार हम कह रहे हैं पार्टनर साहब वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर बताइए। तो आप लोग पढ़ते हैं सब आदमी, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्यों? आप सब आदमी को पढ़ाई बढ़िया नहीं लगता है क्या जी? आप सब आदमी को पढ़ाई पसंद नहीं है तो अभी तो कमेंट कीजिए कि सर पढ़ाई पसंद नहीं है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ाइए या ऐसे इंप्रूव कीजिए। आप लोग यह सब भी तो बात बता सकते हैं। तो अगर पढ़ाई पसंद ना हो अभी कमेंट कीजिए पार्टनर साहब, उसमें भी हम खुश हैं। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल। त्रिकोणीय मैदान का मतलब हो गया त्रिभुज, और प्रत्येक भुजा x मीटर का मतलब हो गया कि वो भी समबाहु त्रिभुज। जब त्रिकोणीय मैदान का तीनों भुजा x से x यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया, तो कहता है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक अन्य त्रिकोणीय मैदान है 50, 70 और 80 भुजा लेकर के मेरे भाई, और कहता है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो आपसे कहता है कि x का मान किसके निकटतम है, x का मान किसके पास में होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा बोर्ड पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लाजवाब है मेरे भाई। आप जब बढ़िया से देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर था। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 50, 70, 80 यह समकोण त्रिभुज नहीं होता है। पहचानने का तरीका होता है कि दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर का योग यदि बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो वह समकोण होगा। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 70 का स्क्वायर पार्टनर साहब 4900, और 4900 2500 होता है 7400, लेकिन इसका हो जाएगा 6400। तो यह बराबर नहीं है। इसका मतलब अब हम सब आदमी को हीरोन के फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका एस निकाल लेते हैं। एस होता है अर्ध परिमाण।
तो 8 7 15 यानी कि 150 प्लस 50 200 बटा में 2 हो जाएगा 100। तो पहले बात समझिएगा सब आदमी। तो इसका एरिया होगा √3 बटा में 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यह समबाहु का एरिया हो गया। इसका एरिया बैठा रहे यहाँ पे √S यानी कि 100 इंटू S माइनस A यानी कि 100 माइनस 50 तो हो जाएगा 50 इंटू S माइनस B यानी 100 माइनस 80 यानी पार्टनर साहब हो जाएगा 20 इंटू S माइनस C यानी 100 माइनस 70 पार्टनर साहब हो जाएगा 30। यही तो बस आपका मैटर था। √3 बटा में 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर आप बढ़िया से देखिएगा 5 दूनी का 10। देखिए 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 प्रेम से यहाँ पार्टनर साहब जब बढ़िया से देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से यह हो जाएगा 5 दूनी का 10, मतलब यह अभी एक जीरो हो जाएगा। यह एक जीरो, यह एक जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। अब 5 दूनी के 10 में भी एगो जीरो हो जाएगा तो 5 गो जीरो एगो 6 गो जीरो, यानी 3 पे यहाँ 6 ठो जीरो पार्टनर साहब गुणा करने पे आ जाएंगे। एक बार और गुणा करना सिखा देते हैं। यहाँ भाई जी 4 जीरो तो दिखाई दे रहा है, यह 5 दूनी 10 करेंगे तो गौरी जीरो हो जाएगा, तो 5 गो जीरो हो गया और 1 जीरो हो गया पार्टनर साहब 6 गो जीरो। तो यहाँ 3 पे हो जाएगा 6 गो जीरो। तो बढ़िया समझिएगा, इसको हम 3 गुणे 1 पे 6 गो जीरो कह सकते हैं। तो 3 बटा में 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर, बढ़िया से समझना है, इस 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3। या 6 गो जीरो का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर में 3 ठो जीरो अपने आप से आ जाएगा। तो √3 से √3 खत्म मेरे भाई, समझना है प्रेम से, एकदम प्रेम से। तो a स्क्वायर का मान यहां से हो जाएगा 4 गुणे 1000 यानी कि 4000। तो अब एक और बात समझिएगा, a बराबर हम √4000 कह सकते हैं ना। तो 4000 को 400 गुणे 10 कह देते हैं। यहाँ पे जब 4000 आ गया तो ए बराबर √4000 तो होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ 400 गुणे 10 कर दिए 4000। क्यों किए? क्योंकि 400 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा भाई साहब। तो 400 का वर्गमूल हो गया 20 और 10 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम सिखाए थे कि अगर 10 का वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग 1 अंक तक अपने जबान से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले 10 में 100 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 1000। 1000 के जस्ट पहले वैसी संख्या खोजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो वह है 961। किसका है मेरे भाई? तो 31 का है। इसका वर्गमूल हो जाएगा 3.1 और जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा पार्टनर साहब 62.0, यानी ए यानी कि पार्टनर साहब इस समबाहु त्रिभुज का भुजा 62 नहीं होगा, 62 के नजदीक में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक ही अंक तक न लिखे थे। 10 का वर्गमूल 3.1 ही थोड़ी ना होता है, अब इसके आगे भी जाएगा पार्टनर साहब। तो हमें निकटतम चाहिए, तो हमें ए का मान 62 मालूम चल गया कि भाई 62 से तनी मुनी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका था 62.4 इज द करेक्ट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन पार्टनर साहब लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। यह सब क्वेश्चन आज के साल भर पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह सब लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन अब मिले तो बिना डरे एकदम आप सब आदमी उस पर प्रैक्टिस कीजिए और पार्टनर साहब बनाइए सब लोग। प्लीज सब आदमी घर पर पढ़िए एकदम आराम से पार्टनर साहब, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा चीज है जिससे पार्टनर साहब दुनिया हासिल किया जा सकता है। एकदम एकदम अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो दुनिया हासिल नहीं हो पाएगा। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझना है प्रेम से, एकदम बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलजेब्रा से है कि 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर प्लस 21 बराबर, यहाँ कहता है कि 4 इंटू 3a प्लस b माइनस 2c। तो कहता है कि 9a प्लस 4b और माइनस c का मान क्या होगा। तो मेरे भाई साहब हम लोग 9a प्लस 4b और माइनस c का मान तभी बता सकते हैं जब a b c का मान निकाल लेंगे तब। तो आप इस अलजेब्रा को देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 2019-20 में सबसे ज्यादा पूछा गया था।
यह दरअसल कुछ नहीं होता है, बस यह a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर पे सेट हो जाता है। आप पहले बोलिए तो 9a स्क्वायर को हम 3a का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? 4b स्क्वायर को हम 2b का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यहाँ 21 जो का त्यों छोड़ते हैं, यहाँ देखिएगा यह 4 3 12a हो जाएगा, तो 12a इधर लाएंगे तो माइनस 12a होगा, समझना है प्रेम से। यहाँ 4b हो जाएगा तो 4b लाएंगे इधर तो माइनस 4b हो जाएगा। यहाँ पढ़ना साहब 4 दूनी का 8c हो जाएगा, तो माइनस 8c इधर लाएंगे तो यह प्लस 8c हो जाएगा बराबर 0। तो सुनिएगा, यह अपने आप से सेट होता है, बशर्ते उस बंदा को सेट करने आना चाहिए। चलिएगा हम कैसे, देखिए अगर पार्टनर साहब चाहेंगे ना तो बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए कैसे, मानिए हम इसी 12a को तोड़ रहे हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम इस 12a को तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab अलग फॉर्म आएगा पार्टनर साहब। तो सुनिएगा प्रेम से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस, देखिएगा प्रेम से पार्टनर साहब, a स्क्वायर माइनस, चलिए एक बार बना देते हैं, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर इसको हम अलजेब्रा में नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग उतना फास्ट नहीं समझ पाएंगे। यहाँ हम बना देते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसको माइनस देके हम यहाँ लिए हैं, तो 2a का मान हो गया 3a। तो आप बताइएगा पार्टनर साहब सब आदमी, तो यहाँ 3 दूनी का 6a हो गया है। यहाँ b का मान क्या रखे कि 12a का निर्माण हो जाए। यहाँ जब 2a b का मान नहीं मालूम रहता है तो वही बात b का मान क्या रखे कि यहाँ 12a का निर्माण हो जाए, तो 6 दूनी का 12, b का मान हो जाएगा 2। तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b मालूम चल गया, यहाँ b का स्क्वायर अपना मन से कर देंगे। अब ये प्लस जो कहते हैं यह वाला प्लस, अब इस पे आते हैं b वाला पे, तो यह है 2b का स्क्वायर, समझना है प्रेम से। अब यहाँ देखिए माइनस 4b है, यह वाला माइनस, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ हो गया a आपका 2b। तो अब यहाँ b का मान क्या बैठाएं कि 4b हो, तो यहाँ 2 दूनी का 4b तो है पार्टनर साहब, तो यहाँ b का मान 1 बैठाएंगे, तो अभी तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ b का मान 1 हो गया, तो प्लस 1 का स्क्वायर अपना मन से करेंगे, लास्ट में बताएंगे यह 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। अब देखिए पार्टनर साहब प्लस, यहाँ c वाला तो समझिएगा तो प्रेम से, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ देखिएगा प्लस है तो प्लस 2a का मान c है, तो यहाँ b का मान क्या बैठा है पार्टनर साहब, फिर 2a या 8c का निर्माण हो जाए तो 2 चौके 8, यहाँ 4 कर देंगे, तो प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर 0। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर पार्टनर साहब 4 स्क्वायर, तो 16 1 17 और 17 4 पार्टनर साहब 21, यही 21 को हम लोग 3 भाग में यहाँ बांट दिए हैं। यह 3 स्क्वायर जो कहते हो, इस 12a को यहाँ लिखे, यहाँ से b का मान पहचान लिए और b स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे यहाँ से b का मान पहचान लिए 1 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर, इसी 21 को 3 भाग में पार्टनर साहब कर दिए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाला पोर्शन 3a माइनस 2 का स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह वाला पोर्शन पार्टनर साहब 2b समझिएगा, माइनस 1 का स्क्वायर होगा, अरे भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा ना जी। यह वाला पार्टनर साहब हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, c प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0। और अलजेब्रा का एक गुण कहता है कि अलजेब्रा में किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी उसका जोड़ने पर 0 नहीं आएगा। अलजेब्रा में किसी भी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ने पर 0 नहीं आएगा, सिवाय 0 के, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस में ही संख्याएं आएंगी, अब प्लस में आएंगी तो जोड़ने पे 0 नहीं आएगा, सिवाय 0 के, मतलब ये सब 0 के बराबर होगा सब। तो एक बात समझिएगा, जब यह 0 के बराबर होगा तो a बराबर 2/3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ साइड में कर लेंगे भाई साहब, 3a माइनस 2 बराबर 0, तो 3a बराबर 2, तो a बराबर 2/3। आप डायरेक्ट मने मने भेज दीजिए, b का मान हो जाएगा 1 जाके 1/2 और c का मान हो जाएगा -4। तो बस आप यहाँ बैठा दीजिए पार्टनर साहब, हमको तो इसी का मान निकालना था। देखिए ऊपर बनाते हैं 9
ए का मान यहाँ से आया है 2/3, तो ए का मान यहाँ 2/3 बैठा देते हैं। बी का मान आया है पार्टनर साहब 1/2 और माइनस सी का मान आया है -4, यहाँ -4 कर देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी का 4, तो समझिएगा 3 दूनी 6 और 2 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 4 12 इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं बनता है भाई, आप लोग इतना बड़ा बना रहे हैं तो आप लोग नहीं पढ़े अभी उतना अलजेब्रा हमसे, इसीलिए आपको नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन को यही पहचान लेते। देखिए कैसे, इतना दूर कभी नहीं जाते पार्टनर साहब, बस देखिएगा सब काला यही कर लेते, बस यहीं पे -12 था तो माइनस देखिएगा 2, यहाँ पे 1 कर लेते 3 है, बस यहाँ बी का मान खोजना है। तो 3 दूनी का 6, दूनी 12, तो यहाँ पर हम समझते कि बी का मान 2 है, तो यहाँ 3 है और -2 का स्क्वायर पार्टनर साहब कर लेते हैं। बस बी का मान, यह माइनस देखने से तो यह कंफर्म है कि यह a माइनस बी का स्क्वायर पे जाएगा, तो बी का मान पहले पहचानेंगे तो 2, ए का मान यहाँ से 2b, तो यहाँ बी का मान अपने आप से पार्टनर साहब 1 मिल गया, इसका मतलब है कि यह 2b - 1 के स्क्वायर पे जाएगा। यहाँ पार्टनर साहब देखते कि यहाँ a प्लस बी पे जाता है, कैसे, यहाँ प्लस था तो a प्लस बी पे जाएगा, तो 2 इंटू a का मान था c, तो b का मान यहाँ 4 करते, तो मेरे पार्टनर साहब 4 दूनी का 8c होता, जिसको हम c + 4 का स्क्वायर कर लेते और मन ही मन अब यहाँ a b c का मान ना लिखते भाई, यहाँ a का मान 2/3, b का मान 1/2 और c का मान -4 वहां बैठा है, तो पार्टनर साहब 1 सेकेंड में आपका यह बन जाता। लेकिन यह सब तभी बना पाएंगे जब पहले से कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तब। और यह सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लड़का लोग से यह सब क्वेश्चन ना के बराबर एग्जाम में अटेम्प्ट हो रहा है। आशा करते हैं आप सब आदमी से जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग पक्का पक्का एकदम बना करके आएंगे। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि व्यास है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझिएगा पहले प्रेम से। कहता है पार्टनर साहब कि 100 रुपए की एक राशि उधार ली गई और उसका 35,280 रुपया के 2 बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान किया गया। 35,280 रुपया पार्टनर साहब यह किस्त है, 2 बराबर किस्त में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक था और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य क्या है। हम 100 रुपया उधार लिए, 5% के दर पे वार्षिक संयोजित का मतलब है कि यह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, क्योंकि जब संयोजन लगा देगा उसका मतलब वह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 5% पे पार्टनर साहब संयोजित है और इतना किस्त भरे हैं। तो आपको किस्त वाला हम बताए थे कि 40 का 1/20 कर लेते हैं, होल वैल्यू हो जाएगा 21/20। तो हमको 2 किस्त में भरना है ना, तो पहला किस्त होगा 20 से 21 और दूसरा किस्त का मतलब पार्टनर साहब उसका स्क्वायर करेंगे, तीसरा किस्त में क्यू करेंगे। तो दूसरा किस्त में 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका किस्त जब बराबर है तो इस दोनों किस्त को हम लोग बराबर रखेंगे। यह आपका मूलधन है और यह किस्त है, यही आपका मूलधन है और यह किस्त है भाई साहब। तो किस्त हमें बराबर चाहिए, तो 21 से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो 21 से 441 और 21 दूनी का 420, क्योंकि पार्टनर साहब जब 21 से यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आपका टोटल मूलधन यहाँ से 820 यूनिट हुआ। आपका किस्त था 441 यूनिट, लेकिन किस्त रियल में था 35,280 रुपया। तो 441 यूनिट का मान 35,280। तो शायद पार्टनर साहब यह 8 बार में कटे, 8 एकम 8 और 4 के 32 का 2 कट जाएगा। तो 1 का मान हो गया 80। तो हमें x चाहिए मूलधन, यानी 820 का मान निकाल देंगे यहाँ से। 8 दूनी 16 का 6, 8 64 पार्टनर साहब 1 65, यानी कि 65,600 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो पक्का एकदम बन करके आना चाहिए भाई साहब। यह सब बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, मतलब कि आप लोग को हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यह सब क्वेश्चन ना लाजवाब क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से उठा रहे हैं। यह क्वेश्चन 2019 में पार्टनर साहब पूछा गया था
और काफी खूबसूरत क्वेश्चन था। इस बात को समझना है प्रेम से। कह रहा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और PR दो समान जीवा हैं। आपका एक वृत्त है मेरे भाई, इस वृत्त में सेंटर दिया O, समझना है प्रेम से। इस वृत्त में या सेंटर ले लेते हैं O। अब कहता है कि इसमें दो ठो जीवा है PQ और PR, वह दोनों समान जीवा है। तो जब समान जीवा हो पार्टनर साहब, तो समान जीवा को हम लोग कैसे खींचते हैं समझिएगा। यहां से ऐसे कर लेंगे, यह हो जाएगा PQ, यह पार्टनर साहब हो जाएगा PR। समझना है प्रेम से। यह हो जाएगा PQ और यह हो जाएगा PR। आपका दोनों समान जीवा हो गया। कहता है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 है, मतलब यह भी जीवा 12 सेंटीमीटर का और यह भी जीवा 12 सेंटीमीटर का। तो कहता है QR की लंबाई क्या होगा। इस QR की लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है क्या होगा, बता दीजिए। तो चलिएगा ध्यान से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लाजवाब। जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का। सबसे पहला बात आप लोग एकदम इसमें हम क्लियर, डाउट को एकदम साफा स्पष्ट रूप से क्लियर करते जा रहे हैं। पार्टनर साहब यह PQ और PR जब दो जीवाएं हैं तो यह बात इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि यह जो QR होगा इस सेंटर के उस पार तक होगा कि इस पार तक ही रह जाएगा। मतलब इसका एक और फिगर ऐसे भी बन सकता है कि यह PQ यहाँ चल जाए, यह PR यहाँ आ जाए और यह हमें QR निकाल करके दिखाना हो पार्टनर साहब, और जो सेंटर हो यहाँ पे बीच में हो। ऐसे भी इसका निर्माण हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पार्टनर साहब अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि यह सेंटर उस पार रहेगा कि यह सेंटर इस पार रहेगा। तो हम एक यहाँ इस पार, मतलब आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम यह मतलब आपको बता रहे हैं कि यह सेंटर इस पार भी ले लेते हैं, यह सेंटर पार्टनर साहब इस पार भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा ध्यान से सब आदमी, हम कर क्या रहे हैं कि हम इस पे एक लंब डाल रहे हैं और इसी लंब का लंबाई निकालेंगे। हम इस पे एक लंब डाल रहे हैं पार्टनर साहब और इसी लंब का लंबाई निकालेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, जब यह सेंटर है तो सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो अगर यहाँ पे लंब का लंबाई समझिएगा, अगर इतना जब त्रिज्या होगा तो त्रिज्या तो इसका 10 दिया गया है। तो अगर लंब का लंबाई 10 से बड़ा हो जाए, अगर लंब का लंबाई 10 से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि सेंटर इसके अंदर हो जाएगा। और यदि लंब का लंबाई जब 10 से छोटा हो, इतना दूर 10 होगा, रेडियस के हिसाब से इतना दूर 10 होगा, तो जब पार्टनर साहब 10 से छोटा हो जाए इसका मतलब कि QR इधर है, सेंटर बाहर है। तो पहले हम इस पे लंब निकाल रहे हैं, देखिए कैसे इसका लंब 1 सेकेंड में निकाल देंगे। देखिएगा बोर्ड पे पार्टनर साहब, यह आपका परिवृत्त है, परिवृत्त। यह त्रिभुज है, उस त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया, यह परिवृत्त है। तो परिवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ABC बटा में 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल। तो यह आपका परिवृत्त है, इस त्रिभुज PQR का परिवृत्त है। तो सुनिएगा, इसका परिवृत्त का त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या तो पहले से 10 दे दिया गया है कि इस वृत्त का त्रिज्या 10 है। तो परिवृत्त का त्रिज्या 10 दे दिया गया है। ABC मतलब तीनों भुजा, तो एक भुजा हो गया 12, एक भुजा है 12। पार्टनर साहब ध्यान से, इस भुजा को हम x मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। इस भुजा को हम x मान लिए, यहां से यहां तक x, तो ABC, तो C का मान हो गया x बाटा में 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल। तो अब इस वृत्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए पार्टनर साहब। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना आसानी से निकालेंगे। हमें निकालना है बस यह लंब का लंबाई, हमें यह x पार्टनर साहब भर लिखिएगा, हमें यह QR का आंसर मारना है लंबाई में कि QR का लंबाई क्या होगा। लेकिन इस QR का लंबाई यानी कि x का लंबाई तभी आ पाएगा जब यह लंब निकाल लेंगे तब। तो यह लंब को हम h मान लेते हैं। तो आप बताइए, तो जब इस त्रिभुज में इसका आधार x मालूम हो, उस पे लंब h मालूम हो, इसका हम क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। सुनिएगा, परिवृत्त का त्रिज्या बराबर ABC, तो ABC, C का मान x मान लिए, बाटा में 4, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 1/2 आधार,
तो इसका आधार यह x ले लेंगे और गुणे ऊंचाई को यहाँ h मान लिए, समझना है प्रेम से। तो x ले x खत्म, 2 दूनी का 4 और पार्टनर साहब 2 छक्का 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी यहाँ से h का मान हो जाएगा 36 और बाटा में 5, यानी पार्टनर साहब 7.2। तो पहले एक बात समझिएगा, हम पहले ही बता चुके थे कि अगर h का मान 10 से बड़ा होगा तब जाके सेंटर अंदर होगा, यदि 10 से छोटा है इसका मतलब मेरे भाई का सेंटर से अब इधर है, क्योंकि यहां से यहां तक का तो त्रिज्या 10 होगा। जब यह 7.2 है पार्टनर साहब, इसका मतलब कि यह अभी सेंटर के इधर ही है। तो एक बात समझिए सब आदमी तो प्रेम से, सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होगी, तो यह आपका 10 पहले से दिया गया है। और जब यह सेंटर है तो यहां से यहां तक का तो त्रिज्या 10 होगा, यहां से यहां तक का तो त्रिज्या 10 होगा। तो जब यह 7.2 है, इसको अगर 10 में से हम घटा देंगे तो मेरा यह लाइन आ जाएगा पार्टनर साहब 2.8, समझना है प्रेम से, यह वाला आ जाएगा 2.8। तो सेंटर से जब हम जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा आधा आधा बढ़ जाता है। तो पहले हम इसका लंबाई निकाल लेते हैं, इसका यह पार्टनर साहब यह, तो आपका यह 90 के सामने कोण मालूम है, यह लंब मालूम है, तो आधार निकाल लेते हैं। इसका लंबाई पार्टनर साहब आधार हो जाएगा अंडर रूट कोण स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और माइनस पार्टनर साहब लंब स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा 7.84। कैसे? तो पार्टनर साहब 2.8 28 का स्क्वायर होता है 784, तो हो गया 7.84। जब घटाएंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 पार्टनर साहब 1, यहाँ बचेगा 6। तो 9 में से 6 पार्टनर साहब कितना, 9 में से 6 जो पार्टनर साहब 3 बचेगा और यहाँ 9 के 9 93 से 16। देख बात समझिए, इसका पहले हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे साइड में। 93.16 का जब वर्गमूल निकालने हम लोग चलेंगे पार्टनर साहब, यहाँ हो जाएगा पहले 9 9, तो 9 9 18 9 9 81, यहाँ बचेगा 3 में से गया 2, 9 में से पहले गुणा कर लेते हैं, फिर से एक बार और घटा लेते हैं। 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 पार्टनर साहब, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा ना भाई, तो यहाँ 2 बचेगा, 92 से 116 होगा। तो अगर यहाँ 92 से 16 कर लेते हैं पार्टनर साहब, यहाँ 1 हो जाएगा, 16 उतरेगा ऊपर से, शायद 6 बार में चल जाए, 6 6 का 36 का 6 और 6 का 48 3 51 के एक पार्टनर साहब चल गया, यानी इसका 96 यानी कि 9.6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी पार्टनर साहब इस आधार का मान, इसका आधार 9.6 आ गया, और हमें बताना था कि इसका पूरा मान कितना होगा। जब आधार 9.6 आ गया तो पूरा मान 9.6 गुणे 2 यानी कि 19.2 इज द करेक्ट आंसर, 96 दूनी का 192। यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस हम देखिए किए क्या है, एक बार साइड में यहाँ पे और बताते हैं, समझना है प्रेम से। यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर पूछा गया था एसएससी में, मतलब लाजवाब क्वेश्चन ब्रीथ से। हम यहाँ किए क्या है कि ब्रीथ यहाँ बना लिए थे, यह मेरा जीवा था, यह जीवा था, यह 12 था, यह 12 था। अब मेरा यह कंफर्म नहीं था कि जो मेरा सेंटर है इसके अंदर है कि उसके बाहर है, तो पहले इसका हम लंब निकालने के चक्कर में पड़ गए। इससे मालूम चल जाता पार्टनर साहब, तो हम इसका यह भुजा मान लिए x, तो हम परिवृत्त के त्रिज्या से कि परिवृत्त का त्रिज्या बराबर ABC यानी 12 गुणे x बटा में 4 डेल्टा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यार निकाल सकते हो 1 बटा में 2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ 1 बटा 2 कर लिए, आधार x था, ऊंचाई h कर लिए, x से x खत्म, 2 दूनी का 4 पार्टनर साहब, यानी यहाँ से h का मान आ जाएगा 7.2। जब यह 7.2 आ गया, जिसका मतलब था कि जब हम इस सेंटर अंदर मानेंगे तब तो यही से यह 10 हो जाएगा। जब यह 7.2 इसका मतलब है सेंटर बाहर है पार्टनर साहब, तो अभी ना इस 7.2 और आगे मिलकर यहाँ से 10 बनेगा, तो यह मेरा 2.8 हो गया। तो बस एक यहाँ समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उसमें यह 10 मेरा कोण है, यह लंब 2.8 है, तो यह निकाल लेंगे पार्टनर साहब आधार, आधार आ जाएगा 9.6, तो 9.6 दूनी कर देंगे। अब 2 से गुणा क्यों करेंगे,
क्योंकि सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को आधा आधा बांटता है। तो यह 9.6, तो यह 9.6 पार्टनर साहब 19.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है पार्टनर साहब, मतलब कि लाजवाब। यह सब क्वेश्चन आज के डेट में अगर एग्जाम में आ रहा है तो लड़का लोग से एकदम कंफर्म रूप से भाई जी बन नहीं रहा है, एकदम मतलब मजबूरी है छोड़ करके आना। और इसके मतलब मजबूरी इसलिए है कि लड़का उतना लेवल का पढ़ नहीं रहा है। तो आप सब आदमी को अगर हम दिलो जान से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है मेरे भाई साहब पढ़ना। चलिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। कहता है कि ए, बी और सी के दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है, मतलब क्षमता का अनुपात 7:5:8 है। कहता है कि एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष काम ए ने अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो पहले बात समझिएगा, तीनों मिलके 42 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो यहां से दिया है कि आप इसका पहले टोटल काम निकाल लीजिए। तो तीनों मिलेगा तो 7, 5, 12, 8, 20, यानी 20 क्षमता से काम करेगा। 20 क्षमता बोले तो प्रतिदिन 20 काम करेगा, तो 42 दिन में काम खत्म हुआ है। इसका मतलब 42 गुणे 20 यानी कि 840 उसका टोटल काम था। अब कहता है कि बी और सी 21 दिन काम किया, तो यह एक दिन में 13 काम करेगा पार्टनर साहब। तो 21 दिन में कर देगा 21 तिया 63, 21 से कम 21 6 27, यानी बी और सी 13 क्षमता से 21 दिन में 273 काम कर देंगे। तो अभी भी आपका काम बचेगा, यहाँ से 13 में 7 गया 6 पार्टनर साहब, यानी 567। 840 टोटल काम था, उसमें बी और सी 21 दिन में 273 काम कर दिया। अभी भी काम बचा है 567। अब कहता है कि शेष काम को ए ने पूरा किया, तो ए तो अपना 7 क्षमता से काम करता है, यानी प्रतिदिन वह 7 काम करता है। तो प्रतिदिन 7 काम करते करते वह 81 दिन यहाँ लगा देगा। तो कहता है टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ। तो पहले बी और सी 21 दिन काम कर चुके थे, उसके बाद जितना बचा उसमें 81 दिन ए अकेले लिया, यानी पार्टनर साहब टोटल काम 102 दिन में खत्म होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यह सब बात समझिए और हमेशा हमेशा यह सब क्वेश्चन को आप पार्टनर साहब एग्जाम से बना कर आइए, इसी में आपका फायदा है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे भाई आप लोग इसमें कमेंट पक्का करें कि आप लोग प्रतिदिन कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।